बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दफा जो भांडा फूटा है वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। फाइनली एडमिट कर लिया गया है इस दफा के पाकिस्तानी कौम ने ईद वाले दिन रोजा रखा और जिस दिन ईद मनाई जा रही है ये ईद का दूसरा दिन है। आप ये देखें कि इस दफा जो सूरत हाल पेश आई वो इतनी ज्यादा शहादतें मिली कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया कि हम ईद मनाने जा रहे हैं। आपको रुयत हलाल कमेटी के जो चेयरमैन है इनकी गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं। इनकी गुफ्तगू में ही सारा कुछ है। उन्होंने ओपनली बता दिया है कि देखिए हमने अनाउंस चूंकि पहले कर दिया था, बाद में शहादतें आई तो हमने कह दिया कि ठीक है ईद मना लो, लिहाजा इस सूरत हाल में अगली मर्तबा हम बैठकर मामलात को तय करेंगे। गुफ्तगू सुनवाने से पहले आपको बता दें कि पाकिस्तानी कौम के साथ इतना बड़ा हाथ हो गया है। देखिए जब आपकी स्क्रीन पर ये जरा टिकर चल रहा है, ये पेपर भी चल रहा है, इसको जरा गौर से देखिए। ये असल में जो पेपर है ये रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन के अनाउंस करने से पहले आ चुका था। 30 से ज्यादा शहादतें थी। हकीकत टीवी ने आपको ऑलरेडी इस पर वीडियो भी बनाकर दी। अब ये शहादतें जब आ रही थी तो शहादतें आना शुरू हुई रोजे के फौरन बाद। अब मुफ्ती पोपलजई और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने काम ये किया कि उन्होंने अपने लोग भेजे उन इलाकों के अंदर कि जाओ और वेरीफाई करवा कर लाओ। उनके नंबर्स आना शुरू हो गए। ये वफाक से उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिए। अब नंबर जब आ रहे थे तो कम से कम इसमें 1.5-2 घंटे लगे सारे इलाकों से शहादतें मौसूल होते करते कराते, यानी चांद उन्होंने 7 बजे के करीब देख लिया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो शहादतें आ रही थी वो डिफरेंट एरिया से, बन्नू से, मर्दान से, सबसे जब शहादतें उनके पास आ गई तो उन्होंने उसके बाद वेरीफाई उसको करवाया, हुकूमत को बताया तो हुकूमत ने कहा अपने बंदों को भेजकर। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि रुयत हलाल कमेटी जो लोकल सतह पर काम करती है उसने भी कहा कि जी चांद नजर आ गया। अब जब ये सूरत हाल हुई तो मरकज को उन्होंने भेजा, मरकज ने उसको वेरीफाई करने से पहले ही ऐलान कर दिया। अब आप ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जो चांद नजर आ रहा है ये अफगानिस्तान में नजर आने वाला चांद है, जो कि एक ही वक्त में आप देख लें कि आप इंसानी आंख से भी देख सकते हैं। अब बताइए कि अगर वहां पर ये चांद नजर आ गया तो ये कैसे मुमकिन है कि 2 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर चांद नजर आना था। यानी वो हमसे 2 दिन पहले, बॉर्डर साथ लगता है, चीज साथ लगती है। अब जरा ये गुफ्तगू सुनिए, आपको अंदाजा होगा कि रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन ओपनली कह रहे हैं कि जी वो लेट हम हो गए थे, उन्होंने उसलिए हमें भेजा नहीं, हमने पहले अनाउंस कर दिया। अगर आपने पहले अनाउंस कर दिया और उन्होंने आपको बाद में कह दिया तो आप फिर कौम को बता सकते थे कि नहीं ईद है, या आप वेट कर सकते थे। क्या पिछले साल 12 बजे जाकर अनाउंस नहीं हुआ? तो ये असल में सूरत हाल है कि इस दफा बहुत बड़ा हाथ हुआ है। पहले जरा आप ये गुफ्तगू सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि इतना खतरनाक सुबाइयत का ये खेल हो रहा है कि पाकिस्तान की कौम के साथ जो हाथ हुआ है, पूरी कौम का गलत डे के ऊपर रोजा रखवाया गया और ईद गलत डे पर सेलिब्रेट की जा रही। देखिए जरा। मौलाना ये फरमाइए कि कल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया, वहाँ ईद मनाई एक बड़े हिस्से ने आज, लेकिन वहाँ की जो जोनल कमेटी है वो ये कह रही है कि हम भी इस नतीजे पे पहुँच चुके थे लेकिन हमारी सिफारिश जो है कबूल नहीं की मरकजी रुयत हलाल कमेटी ने। इसकी क्या वजह हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बात आपसे पहले भी हुई। शामी साहब, मसला ये है कि हमने पूरे मुल्क में जैसे कि दोनों रुयत हलाल कमेटीज हैं उनके साथ राब्ते में रहे और खैबर पख्तूनख्वा की जो जोनल कमेटी है उससे भी राब्ते में हम थे। तो वहाँ पर यह हुआ कि वहाँ जो हमारी कमेटी है उसके पास कोई भी उस वक़्त तक कभी शहादत मौजूद नहीं थी। और जिस वक़्त हमने ये फैसला पाकिस्तान की कौम को लोगों को दिया उस वक़्त उनका इजलास खत्म हो चुका था। जो खैबर पख्तूनख्वा की जोनल रुयत हलाल कमेटी, हमारे जो मेंबरान हैं वो खुद हमें बता रहे हैं, वो आपको इत्तला दे चुके थे कि कोई शहादत मसूल नहीं हुई। हाँ, उस वक़्त तक कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अब तक हमारे पास कोई वो नहीं। तो फिर उसके बाद जो है मतलब कि इस इजलास को दोबारा पता चला कि रखा गया और इन्होंने फिर उसके बाद कोई फैसला किया जो कि हमारे इल्म में नहीं लाया गया। अगर हमारे इल्म में लाया जाता या हमसे बात की जाती तो हम जरूर उस पर जो है
फिर मुशावरत को बढ़ा देते, दोबारा गौर करते। जी दोबारा गौर करते। अब ये है कि ये जो हो गया है, अब इंशाअल्लाह ईद के बाद इस पर गौर किया जाएगा, इसका जायजा लेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर उलमा की मुशावरत से फिर इंशाअल्लाह इस पर एक। लेकिन हजरत ये देखिए ना कि ये तो तकरीबन हर साल का ही मामला हुआ ना, कुछ ऐसे वाक़यात हुए खुशबख्ती से कि जब एक ही दिन ईद हुई, लेकिन अमूमी रवैया यही रहा है। वहाँ पेशावर में जो गैर रिवायती कमेटी है, मुफ्ती पोपल ज़ई हैं, वो ऐलान कर देते हैं। इसका हल क्या हो सकता है? ये क्या रब्त की कमी है जोनल कमेटीज के अंदर? देखिए बात ये है कि हमारी रब्त की कोई कमी नहीं है, ये शम साहब को भी पता है और आप सब जानते हैं। जब से मुझे जिम्मेदारी मिली मैंने इस पर बड़ा काम किया, कोशिश की है कि सब लोगों को के दरमियान मोहब्बत को, कुर्बतों को बढ़ाया जाए। और मेरा ख्याल है कि पोपल ज़ई साहब के साथ भी हमारी बहुत सी नशिस्तें जो हैं अब तक हो चुकी हैं, मगर ये काम मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा है, इस पर बड़ी मेहनत की जरूरत है। और ये जो एक्ट है आपके सामने ये भी बना है और इसी तरह हम SOPs पर भी काम कर रहे हैं, मगर एक्ट अभी मंजूर नहीं हुआ। जिस एक्ट को मतलब के बनाकर वजारत मजहबी अमूर ने और इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जो सिफारिशात हैं उसमें मौजूद हैं, हमारी जो बात है वो मौजूद है, तो वो गई है, वो अभी तक असेंबली में पड़ी हुई है। अगर ये एक्ट और ये SOPs बन जाते हैं और वो मंजूर हो जाता है तो इंशाअल्लाह उससे भी हमें बड़ी तकवीयत हासिल होगी। और मगर मौलाना जब आपने कितनी देर इंतजार किया? कोई तकरीबन 1.5 घंटा तो इंतजार किया आपने? हमने इंतजार किया, हमने 9 बजे जाकर ऐलान किया। हम बार बार उनसे ये कहते रहे अगर तुम्हारे पास कोई बंदा है तो लाओ, और अगर नहीं है तो हमें फोन नंबर उनके शेयर कर दो। तो उस वक्त तक उनके पास ये चीजें नहीं थी। जी तो रात के 9 बजे के बाद चांद नजर आ गया? बस वो आप अब देख लें। बहरहाल और ये सूबाई हुकूमत जो है उसने तो पहली बार ऐसा काम किया है, वगरना वो हुकूमतें फरीक नहीं बनती। जी अमूमन नहीं ऐसा हुआ, हमेशा वो हमारे साथ करती। पिछले साल भी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने हमारे साथ ईद की और बाकायदा ऐलान किया कि मरकज ने जो फैसला किया है हम उस फैसले के साथ हैं। जी आपने गुफ्तगू सुनी, अब बताइए क्या इसमें कोई दलील थी किसी तरह की भी कि आपने ईद का डे क्यों सेलिब्रेट किया? ये असल में गलत तरीके पर ईद मनाई गई है। देखिए होता यूं है कि अब 2 दिन पहले अफगानिस्तान के अंदर ईद मनाई जा रही, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 1 दिन पहले। आप बताइए कि जब मुहर्रम आता है तो हम मुहर्रम का जो चांद देखते हैं उस पर हमारे डेट्स एक होती हैं, 12 रबीउल अव्वल को हमारी डेट्स एक होती हैं। जब इन दिनों में डेट्स एक होती हैं तो बताइए अगर पहले हमने आज मना ली और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा या अफगानिस्तान या दीगर एरियाज के अंदर डिफरेंट हो जाती है, तो फिर 12 रबीउल अव्वल के ऊपर आप एक कैसे हो जाते हैं? मुहर्रम के ऊपर आपकी डेट्स कैसे एक हो जाती हैं? फिर ईद के ऊपर कैसे एक हो जाती है? लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये इतना तमाशा है। देखिए पूरी प्लानिंग के साथ मामला इस तरह खराब होते हैं कि जब आप किसी सूबे की चीजें नहीं मानते फिर सुबाइत बढ़ती है, फिर ये कहते हैं कि वहां पर सुबाइत क्यों बढ़ी है। होना ये चाहिए था कि आज या तो आप साइंसी तरीके से इसको देखें तो सारे मुल्क के अंदर एक ही आपका कानून लागू, एक ही SOPs हो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आपने फिर वहां पर जो लोकल नुमाइंदे बिठाए कम से कम उन पर तो भरोसा करें। ये कोई दलील नहीं है कि जी हमने पहले अनाउंस कर दिया था, उनका आधे घंटे या घंटे के बाद आया। ये पाकिस्तान के अंदर बदतरीन सूरत हाल है। पहली मर्तबा चौक चौराहे पर भांडा फूटा है और इतनी बड़ी ज्यादती हुई है और पाकिस्तानी कौम गलत डे पर रोजा रख रही है और गलत डे पर ईद सेलिब्रेट कर रही है। इवन के लोग जोक्स बना रहे हैं कि अफगानिस्तान में शैतान पहले आजाद हो गया, किसी जगह पर खैबर पख्तूनख्वा में बाद में हुआ, उसके अलावा मुल्क भर में बाद में हुआ, दुनिया में बाद में हुआ। यानी ये इस तरह की मीम्स पूरी दुनिया के अंदर बन रही है। हमें सोचना चाहिए कि हम किस लेवल पर चले गए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।